इम्पोर्टेंट वाला नहीं, नील पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, टाइप्स में ही चल रहा है। नील पोटेंट मैट्रिक्स। देखो, कोई भी मैट्रिक्स को नील पोटेंट मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसका स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 इनमें से कोई भी एक, पावर 5 पावर 6 कुछ भी, इनमें से कोई भी एक पावर पे उस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ जाए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 2x2 का, एग्जाम्पल के तौर पर ये ले रहा हूं। अगर मान लो इसका मैं स्क्वायर निकाला और ये 0 0 आ गया, ठीक, या क्यूब निकाला 0 0 आ गया, या पावर 4 निकाला 0 आ गया, किसी भी एक पावर में अगर वो 0 0 आ गया था, तो उसी को हम लोग मंत्र जल्दी, तो उसी को हम लोग नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो इसमें लिख लो डिफाइन, क्योंकि समझ में नहीं आएगा नोट्स से देखोगे तो लिख लो इसमें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, a square matrix is called nilpotent matrix. A square matrix is called nilpotent matrix if there exist, a square matrix is called nilpotent matrix if there exist a p, there exists a p such that a के पावर p इक्वल टू 0। there exists a p such that a के पावर p is equal to 0। ठीक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को नील पोटेंट मैट्रिक्स तब बोलेंगे कि कोई भी एक वैल्यू p की 2 3 4 5, ताकि उसके पावर जब करें, a के पावर उसको करें, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए? ठीक, और आगे लिखेंगे स्टार बना करके, p इज कॉल्ड index of the matrix. P is called index of matrix. P is called index of matrix. ठीक, याद रखना है। P is called index of matrix. अगला सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया था ना? हाँ। चलिए अगला लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अरे पंखा चालू करो, एक थोड़ा स्विच वाला चालू करो, वो बाजू वाला पंखा रे नीचे है। हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। पहला प्रॉपर्टी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। हाँ, पढ़ चुकी है 12वीं दूसरी बार? नहीं। a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल भी देखेंगे सबका, और ये प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं ये प्रॉपर्टी सबसे, है ना, ध्यान रखेंगे उसको। तो मान लो एक आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट 2x2 का कैसे निकालते हैं?
ये वैल्यू इंटरचेंज और इसमें माइनस साइन से ये हो गया। अब a इंटू एडजॉइंट ए करो, a इंटू एडजॉइंट ए मतलब ये 1 2 3 4 4 माइनस 2 माइनस 3 1 इंटू करो इसको जल्दी से करना हो इंटू कर। वीडियोस प्राइवेट करने का पीछे मकसद भी है, क्लास में तुम लोग जैसे गरिया देता हूँ वही वो सब भी है, कोई और ना देखे तुम लोग क्या है। तो a इंटू एडजॉइंट ए जल्दी से कितना -5 क्या है तेरा हाँ ऐसे ही कुछ हाँ -2 0 0 -2 ऐसा कुछ है क्या? चेक कर देख भूमि ये इससे इंटू करेगा तो 4 - 6 -2 तो आएगा देखना है ना यही आ रहा है। अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिया था इसका डिटर्मिनेंट बताओ तो, ये जो मैट्रिक्स दिया था 4 -6 -2 आ रहा है। तो देखो इसमें से अगर मैं -2 कॉमन निकालूंगा तो ये अंदर में क्या बचेगा 1 0 0 1 ऐसा बचेगा और ये -2 और इसको क्या बोलते हैं आई बोलते हैं और -2 किसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट। देखो वही प्रॉपर्टी तो a इंटू एडजॉइंट a इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक इसको ऐसा भी लिखा जाता है इसमें ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए ये भी चलेगा दोनों चलता है क्योंकि मैट्रिक्स में अपन पढ़े ना ए बी बी ए तो इसमें वो दोनों में चल जाता है। एडजॉइंट a इंटू ए करो या a इंटू एडजॉइंट ए करो दोनों का आंसर क्या होगा डिटर्मिनेंट इंटू आई। इन्हें आपको अब कैसा सवाल देगा अब देखो इससे सवाल कैसे रिलेट होता है सवाल कैसे रिलेट होता है बोलेगा भैया कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5 ठीक तो बताओ ए वो मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। मैट्रिक्स आता पता नहीं है सिर्फ डिटरमिनेंट दे दिया वैल्यू पूछा है तो आप सीधा आंसर क्या लिखेंगे 5i या मैट्रिक्स में पूछेगा तो वो 5i ऐसे करके ऑप्शन में रहा तो ये नहीं तो मैट्रिक्स में पूछेगा तो 5 इंटू करके 5 0 0 5 मतलब प्रॉपर्टीज का ऐसे इस्तेमाल होता है ना मैट्रिक्स का आता पता है कुछ नहीं बस डिटरमिनेंट दिया है और बोला है कि a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है ऐसे प्रॉपर्टीज को यूज करना इसलिए ये MCQ सब में बहुत आता है। ठीक अगला प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर में n - 1 वेयर n इज ऑर्डर n इज ऑर्डर समझने के लिए जैसे ए हमारा मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इसका डिटरमिनेंट अभी तुम लोग बताए कितना इसका डिटरमिनेंट -2 डिटरमिनेंट अभी बताए तुम लोग। ठीक इसका एडजॉइंट निकाले एडजॉइंट डायरेक्टली 4 1 -2 -3 अब इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बच्चों 4 -2 अब इसमें जादू कैसे अप्लाई हुआ डायरेक्टली कैसे अप्लाई हो रहा है कि जो भी a का डिटरमिनेंट है a का डिटरमिनेंट कितना है -2 उसके पावर में n - 1 n इसका क्या है ऑर्डर कितना है इसका 2 क्रॉस 2 मतलब 2 हुआ इसका तो 2 - 1 तो कितना दिखा -2 के पावर में 1 मतलब -2 देखो डायरेक्टली आंसर
ठीक, ये जादू कहाँ दिखाता है ये देखना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 3 क्रॉस 3 का है तो उसका आंसर है मान लो 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? तो जो भी इसका आंसर है 5, उसके पावर में n-1, तो कितना हो जाएगा? 5 के पावर में 2 मतलब कितना हो जाएगा? 25 आंसर। ऐसे सवाल आते हैं इसके, आई बात समझ में? ऐसे दिखता है इन लोग का सवाल। बोल, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये सब एप्लीकेबल है, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर में ही निकलता है। बढ़िया, आगे अगला प्रॉपर्टी नंबर 3। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ए के पावर में n-2 इंटू ए। ये होता है डिटर्मिनेंट के पावर में n-2 इंटू ए, वेयर n इज ऑर्डर। दो बार एडजॉइंट पूछ लिया तो दो बार एडजॉइंट निकालते नहीं बैठे रहने, सीधा उसका जो भी डिटर्मिनेंट है उसके पावर में ऑर्डर -2 इंटू वही मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 2 3 4, अब इसका बोला डबल एडजॉइंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट कितना है? -2, तो -2 के पावर में n-2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी इंटू ए। ए मतलब तुम्हारा क्या है? 1 2 3 4, तो किसी के पावर में 0 होता है तो क्या हो जाता है? 1। ये पूरा 1 हो गया तो क्या बचेगा? सीधा 1 2 3 4। समझिए बात को, पूरा ऐसा लंबा नहीं करते चलना, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालने बोले वो डिटर्मिनेंट के पावर में n-2 इंटू ए। ठीक, बढ़े आगे। तू कहाँ गायब थे रे सैटरडे को? दुबई। तुरंत ऐसे फ्लाइट से अपना ही लेके गए वापस आके। फ्राइडे को आया था? फ्राइडे आया था? वाइजैक। हाँ बोलो बोलो बोलो, मेरे से पूछो। इंटू डॉट मतलब इंटू नहीं, माइनस दिख रहा है? ये भी लगाया है स्क्रीन यार, इसको भी देख। देख हटाओ। अगला प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1 का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1 का स्क्वायर। हाँ क्या मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट है वो। पिछले वाले में डिटर्मिनेंट नहीं लगा था ना, देखो ना। जैसे मैं तुमको अगर बोला कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ए जो है उसका डिटर्मिनेंट जो कि 3 क्रॉस 3 है उसका 5 है आंसर,
तो मैं तुमसे पूछा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ मेरे को। कोई मैट्रिक्स का पता नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है बस। तो क्या आंसर होगा? इसका डिटरमिनेंट 5, इसके पावर में 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 के पावर 4, जो भी आंसर है 3125 आंसर। सब बोल रहे हैं तो मैं भी कुछ बोल देता हूँ। 3125 भाई, ठीक है। तो ऐसे निकाल प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और इसके पिछले वाले को स्टार बना के रखो, आता ही है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटर्मिनेंट कभी भी 3x2 2x3 का निकलेगा नहीं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। इसलिए सब प्रॉपर्टी स्क्वायर के लिए लाते हैं, ठीक। नॉन स्क्वायर का कोई इज्जत नहीं है। अरे चले अगला प्रॉपर्टी, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था, है ना, और भी आएंगे अभी इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान में बोलो रिजल्ट है क्या आज? कौन बता? नहीं गए कल, मेरे को सब खबर रहता है। तो नंबर भी बताऊं? बता दो सर। एकदम ऑड टाइम पे रखें इस बार, 2 से लेकर के। पापा नहीं जाएंगे ना तुम? क्यों? बच गए। भाई को भेज रही? नहीं, कोई नहीं जाएगी। तो मम्मी जाएगी। यहाँ से जाऊंगी सर। मम्मी मेरी मम्मी पीटीएम मिस नहीं करती वहाँ का, एमजीएम का करती। इसके मारी नहीं क्यों? ज्ञान में पीटीएम में चाय नाश्ता भी देते हैं। हाँ, क्या बात करी? सही में? सही में? प्रिंसिपल से मिस हो तुम। ठीक, अगला 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 कितना नंबर हुआ रे? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट करो या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, दोनों एक ही बात। समझे बात को? मतलब समझे इसका? अगर मैं, हाँ फिर तो अगला प्रॉपर्टी है, मैं बोला ए मैट्रिक्स दिया आपको, मैं बोला इसका ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं। आप ट्रांसपोज पहले निकालो फिर एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है। एडजॉइंट इसको फॉलो करता है, ठीक दादा। अगला प्रॉपर्टी, इसमें पहले तो ट्रांसपोज निकालेगी फिर एडजॉइंट निकालेगी, ठीक अब्दुल? ठीक, अगला एग्जांपल ले ले। ए 1 2 3 4, ये देखो एग्जांपल देख लो। 1 2 3 4, पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो जरा। पहले एडजॉइंट निकाले तो क्या हो जाएगा? 4 1 -2 -3। अब ट्रांसपोज निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 -2 -3 1। ये इस प्रोसेस से आगे आंसर। दूसरे प्रोसेस से पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब इसका एडजॉइंट निकाल लो, अब इसका एडजॉइंट निकालोगे तो 4 1 -3 -2 सेम। एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट करो, सेम। और ये ऐसा नहीं है कि 2x2 पे सर परफॉर्म कर रहे हैं तो 3x3 पे नहीं एप्लीकेबल, सब पे एप्लीकेबल है। 3x3 में क्या पूरा कचरा लंबा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसलिए 2x2 का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि उसमें शॉर्टकट्स हैं, ठीक। एग्जाम्स में भी इसलिए जनरली 2x2 का आता है, शॉर्टकट्स अवेलेबल है ना, जनरली, मतलब किस्मत के ऊपर है तुम्हारे, है ना, ठीक। अगला बोल, तो ठीक, कुछ पूछने वाला था ना तू? नहीं, मुद्रा ऐसी लग रही कुछ पूछने वाला। लिख लिया इसको, लिख लिया पलक, लिख ली, जल्दी लिख, जल्दी हो गया सक्षम? तो क्या तो क्या ये सोचो तुम्हारा चलो 6:30 बजे, घर वाले भी तो जगी जाते होंगे, मम्मी तो जगी जाती होंगी, उसके बाद मम्मी फिर वर्किंग भी रहता है, मम्मी लोग कहाँ ऐसे मुंह फाड़ते रहते हैं, और तू इतना सो भी लेती है, बीच में काम नहीं रहता, बीच में नींद भी खींच लेगी, है ना। अगला एडजॉइंट ऑफ ए बी, मान लो दो मैट्रिक्स है,
ए और बी, उसको मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालना है, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान रखना बी पहले ए बाद में, ठीक है, खास प्रॉपर्टी। ए बी को इंटू करके एडजॉइंट निकालो, या बी का एडजॉइंट पहले निकालो, ए का एडजॉइंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ध्यान में रखना बी पहले रखना है, ए बाद में रखना है, मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है ना अब्दुल दादा। अगला एडजॉइंट ऑफ ए के पावर m, एडजॉइंट ऑफ ए के पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट पावर m। मतलब स्क्वायर क्यूब ये सब करके एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट निकाल करके स्क्वायर क्यूब करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस पे एकदम डबल स्टार ये भी लगा ले, बहुत फेमस है। एडजॉइंट ऑफ के ए, के इज एनी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी हो सकता है के, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट अगर निकालना है तो वो बराबर होता है के के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और n जानते हो हमेशा से ऑर्डर, ठीक। अभी सैंपल दिखा देता हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। 2 क्रॉस 2 में तो जलवा नहीं दिखता है, चलो ठीक है, तब भी मैनेज करना। 5a मतलब क्या होगा बच्चों, 5 सबसे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 5 10 15 20। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ 5a, तो 5a इसका एडजॉइंट तो क्या हो जाएगा 20 5 -10 -15, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब प्रॉपर्टी से देखो, जो भी k रहेगा मतलब कोई भी कांस्टेंट, उसके पावर में ऑर्डर कितना है बच्चों 2 क्रॉस 2 2 -1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा 4 1 -2 -3, तो 4 5 2 -1 कितना हो गया 1 5 अंदर वाले सबसे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 20 -10 -15 5 सेम, ठीक है। मतलब कोई भी कांस्टेंट ऐसे बाहर में रहेगा तो ऐसे सॉल्व करना है उसको। एग्जाम में कैसे इसका सवाल आता है वो दिखाता हूँ, एग्जाम में इसका सवाल कैसे आता है।